इन दिनों हम एक चर्चा करेंगे हिमालय के उत्तुंग शिखरों के मध्य जहाँ अलकनंदा नदी, एक तरफ सरस्वती नदी धरती पर उतरती है, दूसरी ओर अलकनंदा बहती है। उस अलकनंदा के तट पर बद्रिका आश्रम में ऋषि वेदव्यास बैठे हुए थे। मनुष्य समाज के कल्याण के लिए उन्होंने अनेक ग्रंथों की रचना की, पवित्र ग्रंथों की व्याख्याएं की, वेदों का संदेश मनुष्य तक पहुंच सके इसके लिए कार्य किया। तो उनके सामने नारद जी एक दिन प्रकट हुए। देव ऋषि नारद जैसे ही पहुंचे तो औपचारिकताएं पूर्ण करने के बाद आपस में चर्चाएं शुरू हुई। धरती का क्या हाल है, बताया गया दुनिया दुख में पड़ी हुई है। नारद ऋषि वे हैं जो नारायण भगवान के पास भी जाते हैं और दुनिया का हाल पूछने भी जाते हैं। मतलब एक केंद्र से परिधि की ओर जाने वाले ऋषि, जिनके संबंध में ये कहा गया नारदात देव दर्शनात्। नारद जी अगर कहीं प्रकट होते हैं तो निश्चित रूप से उनके कारण, उनके द्वारा कुछ भी रचना रची जाए, लेकिन उसके कारण फिर भगवान के दर्शन जरूर होते हैं, कृपा होती है। वो मनुष्य के अंदर के मोह को तोड़ते हैं, अज्ञान को नष्ट करते हैं, भक्ति जगाते हैं। इसलिए उनको देव ऋषि कहा गया, देवताओं के ऋषि हैं। पुराणों में तो वर्णन है कि जहां जाते हैं आग लगा देते हैं, लड़ाइयां करा देते हैं। लेकिन उस सब का मतलब यही है कि वो व्यवस्था करते हैं कि व्यक्ति संसार को जाने, समझे और लक्ष्य को पहचाने। और नारद ऋषि का एक रूप और भी है, क्योंकि नारद के चर्चा कुछ अलग तरह से समाज में फैल गई। जैसे राम जी के भक्त विभीषण अद्भुत भक्त थे, पूरी लंका जली लेकिन विभीषण को कुछ नहीं हुआ। लेकिन विभीषण का नाम ऐसा हो गया कि लोग विभीषण नाम रखते हुए भी घबराते हैं। भाई भाई का दुश्मन, घर का बेटी लंका ढाए, लेकिन राम की शरण में थे और सच्चाई को कहने वाले थे। विनम्र थे विभीषण, लेकिन निडर बहुत थे। सच बात भाई को भी कही, सलाह दी, अच्छा बुरा समझाया। लात खाई भाई की, रावण की। बहुत अपमान हुआ, अवहेलना सही, सब लोगों ने बायकाट कर दिया। यहां तक कह दिया कि यहां क्या कर रहे हो, जाओ यहां से। राम जी की शरण में गए और उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति की बात नहीं, मैं अपने पूरे लंका वासियों का उद्धार करना चाहता हूं। क्योंकि जिस ऋषि के संतान थे वो, आप समझ लीजिए कि विश्रवा नाम के ऋषि थे और पौलत्स्य वंश भी ऊंचा वंश था। उनके घर में जाकर के रावण पैदा हो गया। लेकिन एक बेटा
रावण बना तो दूसरा विभीषण भी बना। एक राम विरोधी है और एक राम का पूजक है। तो कुछ नाम इस तरह प्रचलित हो जाया करते हैं। मजे की बात आप देखिए कि कृष्ण भगवान का विरोध करने वाला शिशुपाल उनकी बुआ का ही बेटा, बहुत ईर्ष्यालु। ईर्ष्या के कारण उसने कृष्ण भगवान का बड़ा अपमान किया, और तब किया जब उनका सम्मान हो रहा था। और वो सम्मान जब सब राजाओं ने सम्मान दिया, ऋषियों ने सम्मान दिया, विद्वानों ने सम्मान दिया, ब्राह्मणों ने सम्मान दिया, ज्ञानी जनों ने सम्मान दिया, राजाओं की तरफ से भी सम्मान हो गया, तो ऐसे समय में, क्योंकि ईर्ष्या जो जागती है वो तुलना से जागती है, इसका एक सीधा नियम है। ईर्ष्या जब भी जागेगी तो वो कहीं से आदमी कंपेयर करता है। दूसरे से जब आप कंपेयर करेंगे तो अंदर से ईर्ष्या जागती है कि मैं तो कहीं पीछे रह गया, इसने मुझे घटा दिया, मैं तो हीन हो गया। किसी का मकान बढ़िया तो हमारा मकान ठीक नहीं लगता, उस समय अपने को छोटापन लगता है। अपनी बढ़िया कार है लेकिन दूसरे की और भी बढ़िया कार और पड़ोस में ही रहता है, तो कंपेयर करोगे आप, तुलना करोगे। जब आप तुलना करोगे तो फिर ईर्ष्या जागती है। शिशुपाल को ईर्ष्या जागी, न जाने क्या क्या बक गया, जो नहीं बोलना चाहिए वो भी बोला, और उसके बाद 100 अपमान करने के बाद उसको दंडित किया गया। लेकिन ईर्ष्यालु को फिर भी लोगों ने माफ कर दिया। शिशुपाल नाम अभी भी मिलते हैं, आप देखते हैं। शिशुपाल का नाम रखते हैं लोग। तो नारद नाम भी साधारण नाम नहीं है। लोग नारद का नाम सुनते ही कुछ अलग सोचने लगते हैं, लेकिन कहा गया नारद वे हैं जिनके दर्शन देने से भगवान दर्शन दें। और नारद ऋषि वे ऋषि हैं जिन्होंने नारद स्मृति लिखी। नारद स्मृति का मतलब है धर्मशास्त्र लिखा, क्या व्यवहार करोगे, कैसे रहोगे। मानव धर्मशास्त्र मनु ने कहा, तो धर्मशास्त्र जितने हैं स्मृतियां बनी। तो नारद जी ने एक ग्रंथ और रचना की जिसमें उन्होंने पूजा पाठ, अनुष्ठान, उपासना की व्यवस्था दी, नारद पांचरात्र नाम से। नारद जी के द्वारा बहुत कुछ मिला इस धरती को। और ये भी मैं आपको बताऊं कि नारद फिर एक उपाधि हो गई, तो नारद भी अनेक हुए। जैसे जनक भी एक उपाधि बन गई और बाद में जनक भी अनेक हो गए, ऐसे व्यास के नाम पर भी आगे चल करके उपाधि बन गई। अब तो व्यासपीठ पर बैठने वाले को भी कथा व्यास कहने लग गए लोग। व्यास ऋषि वे हैं जिनके नाम पर नदी है, व्यास नदी। और व्यास के कारण ही हम देखते हैं कि हमारे सनातन परंपरा में धर्म की स्थापना जिन्होंने की, संस्कृति की, सभ्यता की, सदाचार की, वो व्यास ऋषि। तो व्यास ऋषि के सामने नारद प्रकट हुए, हालचाल पूछा संसार का, दुनिया की क्या स्थिति है। बताया गया कि दुनिया बहुत दुख में भरी हुई है, परेशान है लोग। सुनते व्यास ऋषि ने कहा कि सुख दुख इस दुनिया में द्वंद्व के रूप में चारों तरफ फैला होता है।
लेकिन ये किसी के अधीन नहीं होता। मनुष्य जो है इसके अधीन रहता है। सुख दुख पर किसी का वश नहीं चलता, इसका वश सब पे चलता है। और उन्होंने कहा कि ये ध्यान रखना नारद जी, इस दुनिया में सुख दुख जो है उसका कारण कर्म माना जाता है। कहीं ना कहीं किसी न किसी का कर्म, समाज में मनुष्य बसेगा तो गलती किसी की भी होगी, उसका दंड समाज को भी भोगना पड़ता है। इसलिए अच्छे समाज की रचना करना, जागृत रखना, लोगों को संभाले रखना, ये बड़ा कर्तव्य है। मनुष्य समुदाय में रहता है, मनुष्य अकेला नहीं रहता। आप देखते हैं ना कि कहीं से भी कबूतर उड़ जाए, जा कर के एक जोड़ा कहीं भी बैठ जाएगा। चूहा कहीं भी चला जाए, वहीं जाकर अपना बिल बनाकर रह लेगा। मनुष्य को तो बस्ती बसानी पड़ती है, क्योंकि इसको जो रोजी रोटी इसको मिलती है, आप समझ लीजिए कि अन्न भी खाता है तो उस पर 1000 लोगों का हाथ लगता, तब जाकर उसके मुंह में एक रोटी का टुकड़ा जाता है। कोई किसान खेत में अन्न उगाएगा, उस उगाने के लिए भी उसको कितने साधन चाहिए, उसका चाहे हल हो या ट्रैक्टर हो। हल भी अगर आप देखें तो कहाँ बना, कौन सा लोहा कहाँ से निकला, किस बढ़ई ने किस तरह से उस हल को तैयार किया, फिर उसमें जुड़ने वाले बैल, फिर वो बीज, खेती करने के साधन, उसमें खाद पानी, कितने लोगों के हाथ लगेंगे, तब तो वो अन्न उगेगा। फिर अन्न को निकालने से लेकर मंडी तक लाने में, और मंडी से लेकर के आप तक पहुंचने में, और आप तक पहुंचने से पहले फिर उसकी चक्की में पिसाई होगी, आटा बनेगा, और आटा जब आपके घर में आएगा तो फिर उसमें नमक भी चाहिए, उसमें भी किसी के हाथ लगेंगे। कितने लोगों के द्वारा तो नमक तैयार करके आपके घर तक पहुंचेगा। फिर सब्जियां हैं, एक रोटी खाने के लिए हजारों हाथ लगते हैं, तब जाके इंसान को एक रोटी मिलती है। इसलिए हम समुदाय में रहते हैं। अब ये ध्यान रख लीजिए, समुदाय में कहीं एक आदमी गलती करेगा, एक पापानि कुरुते फलम भुंगते महाजना, अच्छे भले लोग भी एक की गलती का दुख भोगते हैं। और अगर बड़ा आदमी है, राजा है, वो गलती करेगा तो बड़ा आदमी छोटी गलती नहीं करता, वो बहुत बड़ी गलती करता, उसकी छोटी गलती भी बहुत बड़ी होती है। तो उसका परिणाम समाज में बहुत दूर तक भोगना पड़ता है। इसलिए कहते हैं समाज को जागृत करने की जरूरत पड़ती है। तो व्यास ऋषि ने कहा कि देखिए नारद जी, दुनिया में सुख दुख है और लोग दुखी दिखाई देते हैं, कोई सुखी दिखाई देता है। किसी के मकान ऊंचे हो रहे हैं और किसी की झोंपड़ी नीचे नीचे जा रही है। किसी के पास बहुत है और किसी के पास कुछ भी नहीं है। किसी के पास आंसू ही आंसू है और किसी के पास मुस्कान ही मुस्कान है। ये सुख दुख से भरा हुआ संसार है। और सुख दुख किसी के अधीन नहीं है, किसी के वश में नहीं है, लेकिन सुख दुख के वश में पूरी दुनिया है। और सुख दुख का कारण जो है वो कर्म है। इसने बंधन में मनुष्य को बांध रखा है। और कभी ये कोई बहाना लेकर दुख आता है, कभी कोई बहाना लेकर आता है। रोग बनकर आएगा, शोक बनकर आएगा, कष्ट बनकर आएगा, ये हानि लाभ बनकर आता है। हानि बनकर आ जाए, अवनति बनकर आ जाए, अपमान बनकर आ जाए, संयोग वियोग वाला रूप धारण कर ले, मिलना बिछड़ना हो जाए जीवन में, पाना खोना हो जाए, इससे संसार बंधा हुआ है। तो ये सब कर्म के आधार पर है। और कहा कर्म से बंधन बंधा हुआ, मनुष्य हर कोई बंधा हुआ है।
बेपरवाह होता है बेटा बेटी, क्योंकि उनके ऊपर अभी जिम्मेदारी नहीं आई। कई लोग जो है बड़े बड़े होकर भी, उम्र में बड़े होकर भी जिम्मेदार नहीं बन पाते। जो जिम्मेदार बन जाते हैं उनके साथ आप देखते हैं ना, उन्हें सुबह अलार्म लगाने की जरूरत नहीं पड़ती कि जागना है जल्दी, उनकी जिम्मेदारियां उनको जगाती हैं। जिम्मेदारी सबसे बड़ा अलार्म है, अपने आप बजता है, अपने आप उठता है आदमी, बल्कि अलार्म बजने से जैसे आदमी उठता है वो उससे पहले उठ के अपने काम में लगता है। एक माँ जिम्मेदार बन जाए, जिम्मेदारियों में अपनी नींद भूल जाती है, बेटा अपना सुख चैन, अपनी नींद भूल जाएगा अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में। जागृत होता है आदमी, काम करता है। कर्म नचा रहा है आदमी को, लेकिन कर्म के पीछे कर्म को काटना है तो उन्होंने कहा कर्म को काटने के लिए व्यक्ति को ज्ञान चाहिए, क्योंकि हर कोई आदमी दुनिया में दुख भोगने नहीं आया। उन्होंने कहा नारद जी, दुनिया में लोग दुख भोगने नहीं आए हैं, आए तो हैं अपवर्ग की प्राप्ति के लिए, परम सुख की प्राप्ति के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए दुनिया में आए, मुक्ति पाने के लिए आए। लेकिन होता उल्टा है, और उलझते गए और उलझते गए और उलझते गए। हमने इस जन्म की तो बात क्या, अगले जन्म तक को बांध लिया। बुढ़ापे को सुखी करने के चक्कर में बुढ़ापे को और दुखी कर लिया। आदमी अपने आप को ठीक करते करते, मेरे बच्चे बुढ़ापे में मेरा ध्यान रखेंगे, मेरे ये लोग ध्यान रखेंगे, मेरा भाई काम आएगा, मेरा पति काम आएगा, मेरी पत्नी काम आएगी, दुनिया दुनिया की चीज़ें जोड़ रखी हैं। और करते 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 जिस बुढ़ापे को हम आराम से बिताने की कोशिश करते हैं वही दुखदाई बन जाता है। सद्गुरु श्री सुधांशु जी महाराज द्वारा मानव सेवा को समर्पित संस्था विश्व जागृति मिशन वर्ष 1991 से धर्म, समाज एवं मानवता की सेवा में संलग्न है। यह संस्था 90 मंडलों, सेवा केंद्रों के माध्यम से न केवल भारत अपितु देश के बाहर अनेक देशों में सेवा के कार्य कर रही है। संस्था की स्थापना से लेकर अब तक विगत 30 वर्षों में जहां लोगों को सन्मार्ग पर प्रेरित करने के उद्देश्य से गुरुवर ने 7000 से अधिक प्रवचन दिए हैं, वहीं देश के राज्य की राजधानियों व प्रमुख नगरों में लगभग 40 आश्रम, 25 मंदिर, सत्संग भवन व ध्यान साधना केंद्रों का निर्माण हुआ है। दिल्ली में करुणा सिंधु धर्मार्थ अस्पताल एवं फरीदाबाद के आरोग्य धाम अस्पताल में लाखों जरूरतमंद रोगियों का उपचार व ऑपरेशन किया गया है। अनाथ गरीब बच्चों के लिए सूरत में अनाथाश्रम, दिल्ली एवं कानपुर में गुरुकुल, फरीदाबाद में ज्ञानदीप विद्यालय, मुरादाबाद में सृजन प्राइमरी स्कूल, झारखंड के रुक्का खूंटी गांव में आदिवासी बच्चों के लिए 2 पब्लिक स्कूल समेत दिल्ली में उपदेशक महाविद्यालय भी बनाया गया है। इन शैक्षणिक संस्थाओं में लगभग 2500 बच्चों को शिक्षित व संस्कारित किया जाता है। दिल्ली के आनंदधाम आश्रम में जहां वृद्धाश्रम एवं वानप्रस्थ संचालित हैं, वहीं आश्रम की कामधेनु गौशाला में 125 गौओं की सेवा की जाती है। कामधेनु गौशाला की तरह ही देश के प्रमुख नगरों में 7 अन्य गौशालाएं भी संचालित हैं। साथ ही पूजा पाठ, यज्ञ अनुष्ठान से लोगों में धार्मिक भावना जागृत की जाती है। ओम अग्नये सप्तजिह्वाय स्वाहा, ओम अग्नये हव्यवाहनाय स्वाहा, ओम अग्नये शोधनजाताय स्वाहा। गरीब जरूरतमंद महिलाओं को सक्षम बनाने के लिए जहां कई तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं, वहीं गरीब कन्याओं के विवाह में सहयोग भी किया जाता है। प्राकृतिक आपदा जैसे कि बाढ़, भूकंप, तूफान आदि में जहां मिशन द्वारा प्रधानमंत्री राहत कोष में सहयोग किया जाता है, वहीं जैसे वर्तमान में चल रही महामारी कोरोना संकट काल में जरूरतमंदों को भोजन, राशन किट व सांसों के संकट से जूझ रहे जरूरतमंद मरीजों को देश विदेश से मंगाकर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बांटे गए। मानव सेवा को ईश्वर भक्ति मानते हुए सेवा परमो धर्म के भाव से विश्व जागृति मिशन के सेवा कार्य निरंतर जारी हैं।
आइए मिशन की सेवा पथ पर बढ़ते कदमों में कदम से कदम मिलाकर चलें और मानवता की सेवा में दान सहयोग कर पुण्य के भागीदार बनें।